एक बार मेरे वरिष्ठ शिक्षा गुरु भक्तर सामंत महाराज, उनके साथ में चल रहा था सड़क में, थोड़ा केयरलेस होकर मैं चल रहा था ऐसे उनके साथ। तो अनेक गाड़ी जा रहे थे तेजी से, झूम 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 ऐसे जा रहे थे गाड़ी तेजी से। तो प्रभु बोले कि देखो तुम इस साइड में आ जाओ, तुम थोड़ा केयरलेस हो, क्योंकि गाड़ी इतनी तेजी से चल रहे हैं मुंबई में, कोई फट करके तुमको उड़ा देगा, है मार देगा सड़क में, अच्छा नहीं, तुम सावधानी से चलना चाहिए, उस साइड में आओ। तो मैं उनको बोला आपने तो सिखा दिया हमको, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। अगर शरीर छूट भी जाए क्या फर्क पड़ता है, दूसरा शरीर दे ही देंगे भगवान, है ऐसा मैंने बोला। वो बोले नहीं। तो उस दिन पूरा क्लास इसके ऊपर ही दिया उन्होंने, 1 घंटे का। वो बोले देखो अगर कोई चाकू लेकर आकर बोलता है तुमको, अरे तुम लोग तो आत्मा शरीर की बात करते हो, तुम तो आत्मा शरीर नहीं ना, तुमको मारता हूँ, तो हमको क्या करना चाहिए? उसको मारने देना चाहिए? ठीक है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा, मारो भी, बोलेंगे आप ऐसे? वो बोले कि उस चोर को बोलना चाहिए देखो ये शरीर मेरा संपत्ति नहीं है। किसका संपत्ति है? हाँ, भगवान का, भगवान ने दिया है। इसलिए दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को अगर मेरे पास देकर रखा है, उसको संभालना और उसको वापस सौंपाना, वो मेरा कर्तव्य है। हाँ? जैसे कंपनी का गाड़ी होता है, कंपनी ने आपको कार दिया है, आप घर के बाहर रखें, कोई क्रिकेट खेलने वाले बच्चे लोग कारक बॉल से मार दिया, कांच को तोड़ दिया, करेक्ट ना? आप छोड़ेंगे बच्चों को? मगर माँ बाप से फाइन मांगेंगे आप, ये कांच को ठीक करके दो, करेक्ट है? क्योंकि वो बोलेंगे अरे कार तो तुम्हारा नहीं है, कंपनी का है। बोलेंगे ठीक है कंपनी का है, लेकिन कंपनी वालों के लिए मैं जिम्मेदार हूँ ना। कंपनी वाले पूछेंगे तोड़ कर क्यों लेके आए तुम, है ना? उनको जवाबदारी हो ना हम। इस तरह वो प्रभु जी बोले कि भगवान ने दिया है शरीर हमको, इसलिए शरीर को संभालना हमारा कर्तव्य है। और क्योंकि हमारा संपत्ति नहीं है, भगवान का संपत्ति है। और वो बोले कि इसलिए तो हम रोज तिलक पहनते हैं माथे के ऊपर, शरीर में 12 अंगों में हम तिलक पहनते हैं, क्योंकि ये भी एक मंदिर है, शरीर भी एक मंदिर है। क्यों मंदिर है शरीर? क्योंकि इसी शरीर के अंदर भगवान वासुदेव भी खड़े हैं परमात्मा के रूप में, इसलिए वो मंदिर है। जैसे इधर मंदिर में देव खड़े हैं भगवान, इसी तरह शरीर में भी भगवान खड़े हैं, इसलिए ये मंदिर है। उनके साथ साथ हम भी हैं बाजू में, उनके बाजू में। तो हमें सोचना चाहिए कि ये शरीर भगवान के लिए मंदिर है और भगवान इधर खड़े हैं और उनके साथ मुझे भी बिठाए है निकट, ये शरीर में हम भी बैठे हैं। इस तरह अगर हम सोचेंगे सही ढंग से, तो इस मंदिर को भी हम साफ सुथरा रखेंगे, है कि नहीं? सुबह उठकर हम क्या करेंगे? नहाएंगे। नवद्वारों से गंदे गंदे चीज निकलते हैं शरीर में, है तो इसलिए सुबह उठकर हमें क्या करना चाहिए? पूरा शरीर को धुलाना चाहिए, है नहलाना चाहिए, धुलाना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, अच्छे कपड़े, फ्रेश कपड़ा पहनना चाहिए, हम ऐसे शरीर को तंदुरुस्त रखना चाहिए। तो जिस तरह हम मंदिर को भी साफ सुथरा रखते हैं, ऐसे ही शरीर को भी रखना चाहिए ऐसे, और उसको संरक्षण देना चाहिए, सुरक्षा देना चाहिए शरीर को। और कंपनी के गाड़ी दिया गया है तो कंपनी के काम के लिए हम उसको इस्तेमाल करेंगे, है कि नहीं? है इसी तरह भगवान ने शरीर दिया हमको, तो भगवान की कैंकरी के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो बोले कि इस तरह हम समझना चाहिए कि हम लोग इधर मालिक नहीं है शरीर का, हम लोग इधर टेनेंट हैं। टेनेंट क्या बोलते हैं हिंदी में? टेनेंट, किराएदार। हाँ, हम किराएदार हैं। हम किराया क्या दिया है ये प्राप्त करने के लिए? हमारा कर्म दिया है। अगर कर्म पुण्य कर्म किया है आपने, तो आपको मनुष्य शरीर मिलता है। तो आपके किराया, कितना किराया दे सकते हो उतना छोटा बड़ा घर आपको मिलेगा, है कि नहीं? अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा नहीं, महीने में 1000 2000 खर्चा कर सकता है, तो उसको चाल में मिलेगा, उसको चाल। अगर कोई 5-10 हज़ार दे सकता है तो 2 BHK घर मिलेगा उसको। अगर कोई 20-25 बिता सकता है तो उसके लिए 3 BHK मिलेगा। इस तरह शरीर भी, अगर किसी के पास बहुत पाप कर्म है तो उसको कुत्ता का शरीर मिलेगा उसको। अगर किसी ने पुण्य कर्म किया हो तो मनुष्य शरीर मिलेगा। उसमें भी बहुत ज़्यादा पुण्य किया हो तो खूबसूरत शरीर, पढ़ा लिखा और बहुत धन दौलत के साथ तंदुरुस्त शरीर मिलेगा उसको, ऐसे है। तो इस तरह हमको शरीर जो प्राप्त हुआ है, ये मानव शरीर, ये मानव शरीर भगवान की भक्ति करने के लिए भगवान ने प्रदान किया है। इसको मरने नहीं देना चाहिए हमको। अभी कोरोना के समय में अनेक लोगों को ऑक्सीजन की अभाव है, क्या बोलते हैं? प्राणवायु बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन, प्राणवायु।
प्राणवायु की बड़ा अभाव है। कुछ लोग अस्पताल में अपने घर वालों को लेकर गए, अस्पताल लोग बोल रहे हैं हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं और एडमिट करने के लिए जगह भी नहीं। वो फुट कर रोते हुए एक हॉस्पिटल छोड़कर दूसरा भागो, दूसरे से तीसरा भागो भाग रहे हैं लोग अपने घर वालों को बचाने के लिए। कुछ लोग 5-10 लाख खर्चा करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, नहीं तो जगह नहीं है। तो बहुत बुरा हाल हुआ अभी पिछले 1 महीने में। अनेक लोग मर भी चुके। ऐसे सुना कि एक अस्पताल में ऐसे 30-40 लोग ऑक्सीजन के अभाव के कारण मर गए। उनको मौका नहीं मिला रिपेयर, शरीर को रिपेयर करने के लिए भी। बहुत अफसोस की बात है। तो हमें कम से कम यत्न करना चाहिए। लोग कोई मरने जा रहा है तो उसको बचाने के लिए यत्न करना चाहिए हमको। क्यों बचाना चाहिए? क्योंकि बच गया कोई व्यक्ति जिंदा रह सकता है, तो उसके बाद उसको भी सोचने अकल आना चाहिए, उसको बुद्धि आना चाहिए कि अरे मैं मरने ही जा रहा था, ऑक्सीजन नहीं था, अभी भगवान ने बचा दिया। अभी जो भी जीवन बचा है हमारा उसको क्या करेंगे? भगवान के कैंकरे में लगा देंगे उसको। ऐसे तो हमारे एक भक्त श्रीमान सर्वलक्षण प्रभु, वो आईसीयू में थे। वो उनका फीवर भी 103, 104, 105 ऐसा था। तो उस समय लगा कि बचेंगे कि नहीं, ऐसे हो गया उस समय। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के आशीर्वाद उनके ऊपर। तो डॉक्टर लोग सब हाथ ऊपर कर दिया, हमारे हाथ में कुछ नहीं, कर नहीं पाएंगे, लेकिन भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से बच गए। तो बाहर लौटाने के बाद उनके डिटर्मिनेशन, जो शक्ति है भक्ति में, आध्यात्मिक जीवन में इतना बढ़ गया। बोले कि प्रभु जी अभी दूसरा जन्म मिला है मुझे ऐसे बोले वो, अभी गुरु की कृपा से दूसरा जन्म मिला। अभी जो भी मैं जी रहा हूँ ये भगवान की भिक्षा है। भगवान ने चांस दिया हमको। अब भी पूरा जान लगाकर ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया। 2 साल पुनः वर्ल्ड नंबर 1 आ गया वो, उसके बाद के 2 साल ऐसे। तो मतलब क्या है, मनुष्य शरीर में हमें परमार्थ को प्राप्त करने के लिए यही सार्थकता है मनुष्य जीवन में। मनुष्य जो शरीर को लगाना चाहिए, ऐसे हमें बचाना चाहिए, शरीर को यत्न करना चाहिए। तो ये हर एक का कर्तव्य है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में यत्न करके साथ साथ भगवान को भी प्रार्थना करना चाहिए। जैसे अर्जुन और पांडव लोग हैं, वो युद्ध कर रहे हैं कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में। तो भगवान ने बोला मैं सारथी बनूंगा अर्जुन के। तो अर्जुन के पार्थ सारथी बनकर भगवान चला रहे हैं। क्या अर्जुन ने क्या किया? सो गया क्या रथ में? बोले भगवान को, ठीक है भगवान आप युद्ध करके हमको विजय प्रदान कीजिए, हम सोने जा रहे हैं। सो गया क्या? वो क्या किया? धनुष बाण लेकर उसने भी युद्ध किया। इसका मतलब हमारे यत्न और साथ साथ भगवान की मार्गदर्शन और भगवान के आशीर्वाद, भगवान की कृपा, ये दोनों को मिलाना चाहिए हमको। ये शास्त्र का सिखावट है। जैसे एक किसान ने अपने मित्र को पूछा, अरे इस साल तुमने क्या डाला है? कौन जानते हैं क्या बोलते हैं? मक्का। क्या तुमने मक्का डाला क्या? नहीं तो गेहूं डाला, नहीं तो चावल डाला। वो किसान बोला, अरे मैं कुछ नहीं डाला। बोला क्यों? अरे पता नहीं बारिश आएगा कि नहीं। इस साल मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि हम अगर बीज बोकर रखेंगे, बारिश नहीं आएगा तो कुछ धान्य नहीं हुएगा, इसलिए हमने यत्न ही नहीं किया, हम सिनेमा देख रहे थे। ऐसे बोल रहा था वो। दूसरा व्यक्ति बोला, देखो कम से कम तुम बीज बोकर रखोगे, अगर बारिश आएगा तो धान्य पैदा होगा। अगर बीज तुम बोया ही नहीं, कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। तो जो किसानों ने बीज बोया उसको लाभ है कि नहीं? ठीक, अगर बारिश नहीं आया तो दूसरे तरीके से पानी कैसे लाना वो सोच सकते हैं। लेकिन जो रिस्क ही नहीं लेता, यत्न ही नहीं करता, वो आलसी माना गया है। करेक्ट है ना? समझना आपने? जैसे जंगल में रहने वाले प्राणियां जो होते हैं, जैसे शेर और बाघ को भी यत्न करना पड़ता है। नहीं सिंहस्य सुप्तस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, ऐसे एक सुभाषित में एक श्लोक आता है। एक ही स्थान में बैठे बैठे एक शेर को, बाघ को, उसके मुख में अपने आप एक हिरण नहीं तो खरगोश उसके मुख के अंदर जाकर नहीं बैठेगा वो उसको तो उठकर पीछे करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा अपने खाने के पदार्थ पकड़ने के लिए। अगर शेर जो है जंगल का राजा है, उसको भी यत्न करना पड़ेगा, तो बाकी लोगों के बारे में पूछो मत, सबको यत्न करना पड़ेगा। इसी तरह बाइबल में भी एक स्टेटमेंट है, अगर कोई व्यक्ति विवाह किया है, उसके पत्नी है, उसके बच्चे हैं,
उसके माँ बाप हैं, अगर वो यत्न नहीं करता है, घर में बैठे बैठे कहता है और बोलता है पत्नी को तुम डौरी लेकर आओ, तो उसको बहुत निंदा किया गया है, उसको डांटा गया है। एक बाइबल का एक कोट भी है ऐसे। तो इंसान को आलस नहीं पड़ना चाहिए, यत्न जरूर करना चाहिए, शास्त्र वही बताते हैं।